इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोक्रिडिज्म के बारे में। क्रिप्टोक्रिडिज्म जो है वो एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन से। इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ बेबी बॉर्न्स with one or both of testes not in the scrotum। सो बेसिकली क्या है, क्रिप्टोक्रिटिज्म क्या है कि ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक बेबी जो होता है, जिसका बर्थ होता है, उसकी जो टेस्टिस होती है, बेसिकली दो टेस्टिस होती है स्क्रोटम के अंदर, उसमें से एक या दोनों टेस्टिस जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म। मिसप्लेस्ड टेस्टिस मे बी हिडन इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो मिसप्लेस्ड टेस्टिस होगी, यानी कि जो टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है स्क्रोटम के अंदर, हो सकता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो। इफ द टेस्टिस नॉट डिसेंट इनटू द स्क्रोटम बाय इटसेल्फ, सर्जरी शुड बी डन इन केस ऑफ करेक्ट इट। सो बेसिकली अगर जो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर, वो अगर अपने आप अगर नीचे की तरफ नहीं पुश होती है या फिर अगर आ जाती है, तो उस केस के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए। तो ये था हमारे पास इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से अनडिसेंट टेस्टिस या फिर क्रिप्टोक्रिटिज्म देखा जाता है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एन अनडिसेंट टेस्टिस इज अननोन। सो जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक अननोन है। इसके अलावा कुछ हमारे पास कॉजेज होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कंडीशन है, अगर कोई भी जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से ये देखा जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका एक कॉज होता है। मटीरियल हेल्थ मैटरनल हेल्थ सॉरी इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थे हमारे पास कुछ जनरल कॉजेज। अब हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस है या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैबिट्स होती है जिसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। सबसे पहले है फैक्टर्स दैट माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन अनडिसेंट टेस्टिस इन अ न्यू बॉर्न बेबी इंक्लूड। बेसिकली ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके होने के चांसेस को इंक्रीज करते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है लो बर्थ वेट, यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ, जब बर्थ होता है बेबी का, अगर बेबी का जो बर्थ वेट है वो लो है तो उस कंडीशन के अंदर होने के चांसेस हाई होते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ, अगर प्री मैच्योर बर्थ है तो उसके अंदर भी जो चांसेस है वो हाई होंगे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अनडिसेंट टेस्टिकल्स और अदर प्रॉब्लम्स ऑफ जेनाइटल डेवलपमेंट। अगर फैमिली हिस्ट्री है या जेनाइटल डेवलपमेंट का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। कंडीशन ऑफ द फीटस दैट कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ सच एज डाउन सिंड्रोम, अगर डाउन सिंड्रोम है या एब्डोमिनल कैविटी में कोई भी वॉल डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर ने ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन किया है किसी केस के अंदर, तो उस वजह से भी इसके होने के चांसेस होते हैं, और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। और इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, अगर उनका एक्सपोजर हुआ है किसी भी पेरेंट को तो उसकी वजह से भी ये देखा जाता है किसी भी बच्चे के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स के अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ पर नाम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कैनिक्यूलर क्रिप्टोक्रिटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रावीनस, सॉरी करेक्ट कर लेना आप लोग, इंट्रावीनस नहीं है यहाँ पर, इंट्रा एब्डोमिनल क्रिप्टोक्रिटिज्म जो सेकंड टाइप है। इसके अलावा एक्टोपिक क्रिप्टोक्रिटिज्म एंड अब्सेंट टेस्टिस, ये सारे टाइप्स का क्रिप्टोक्रिटिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अनडिसेंट टेस्टिकल्स में बी पाल्पेबल और अनपाल्पेबल। अब बेसिकली यहाँ पर जो क्रिप्टोक्रिटिज्म होता है वो पाल्पेबल भी हो सकता है और अनपाल्पेबल भी हो सकता है। इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? पाल्पेबल मीन्स फील द अनडिसेंट टेस्टिक्स ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। बेसिकली जिसको आप लोग टच करके या फिर बेसिकली पाल्पेबल, जो हमारा मेथड होता है पाल्पेशन का, जिसमें टच करके फील करके हम लोग पता लगाते हैं बीमारी का, वो जो एग्जामिनेशन के दौरान देखा जाता है। तो जो टेस्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर पाल्पेबल होते हैं,
80% केसेस के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो पाल्पेबल होते हैं। नेक्स्ट है अनपाल्पेबल, मीन्स कैन नॉट फील द अनडिसेंट टेस्टिकल्स, एट्रोपिक और absent. The testicle is either very small or it has never forget, यानी कि अनपाल्पेबल के अंदर आप टेस्टिकल को टच करके फील नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि अगर इस कंडीशन के अंदर हम लोग इस कंडीशन को ट्रीट ना करें तो लंबे टाइम के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। फर्स्ट है हमारे पास टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, टेस्टिकुलर टोर्शन, ट्रॉमा और इंग्विनल हर्निया, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो। रही बात डायग्नोसिस की, सो पाल्पेशन मेथड, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी और एक्सरे, ये सारी चीज़ें हेल्प करती इस सिचुएशन को डायग्नोस करने में। अगर बात करेंगे यहाँ पर ट्रीटमेंट की, तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मूव द अनडिसेंट टेस्टिकल्स टू इट्स प्रॉपर लोकेशन इन द स्क्रोटम। सो ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो टेस्टिकल प्रेजेंट नहीं है उसको बेसिकली अपनी पोजीशन पे लाने का जो प्रोसेस है वो हमें इसमें करना होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट बिफोर 1 ईयर ऑफ एज माइट लोअर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल का होने से पहले कर दे तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब ट्रीटमेंट होते कौन से हैं। सबसे पहले तो एक सर्जरी इसके अंदर की जाती है जिसको बोलते हैं ऑर्क्योपेक्सी। अब ऑर्क्योपेक्सी क्या है, एन अनडिसेंट टेस्टिकल्स इज यूजुअली करेक्ट विद सर्जरी। एक अनडिसेंट टेस्टिकल को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी है वो की जाती है। द सर्जन केयरफुली मैनिपुलेट्स द टेस्टिकल इनटू द स्क्रोटम। इसके अंदर क्या होता है, जो सर्जन होता है वो जो होता है क्या करता है, जो स्क्रोटम होता है ना जिसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर सर्जरी के थ्रू टेस्टिकल को मूव करता है। अगर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सर्जरी। सो कॉम्प्लिकेशन के अंदर टेस्टिकुलर रिट्रैक्शन, हेमेटोमा फॉर्मेशन, वुंड इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव टॉर्शंस, डैमेज ऑफ वास डिफरेंस एंड टेस्टिकुलर एट्रोपी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है हार्मोनल थेरापी। हार्मोनल थेरापी क्या होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन यानी कि HCG. This hormone could cause the testicle to move scrotum. Hormone treatment is usually recommended because it is much effective than surgery. So basically इसके अंदर एक इंजेक्शन होता है जो कि गोनेडोट्रोफिन होता है, वो दिया जाता है जो कि टेस्टिकल्स को वापस अपनी प्लेस पे लेके आता है। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।